We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्मी उपाध्याय। मॉर्निंग ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे धराली में दर्द की कहानियां। न्यूज नेशन लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां से लोगों का दर्द आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के धराली में आपदा के बाद कई परिवारों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। इसकी जद में आए लोगों के लिए उम्मीद की लौ अभी बुझी नहीं है, लेकिन फिर भी हकीकत सामने है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज नेशन की टीम को कुदरत के हाथों शिकार हुए लोग दिल दहला देने वाली दास्तां सुना रहे हैं। आप भी देखिए। मलबों का ढेर और मुश्किलों का अंबार, सिर्फ तबाही का नहीं, आंसुओं का भी सैलाब। कलेजा चीर देने वाली तस्वीर, दिल दहला देने वाली हकीकत। धराली में हर गुजरते दिन के साथ त्रासदी का खौफनाक मंजर सामने आ रहा है। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो रहा है, कोई अपने बेटे की तलाश कर रहा है तो कोई अपनी पत्नी। न्यूज नेशन की टीम ने धराली में एक ऐसे परिवार की दास्तान सुनी जो घर के चिराग यानी बेटे को आज भी ढूंढ रहा है। जाहिर तौर पर बहुत मार्मिक स्थिति है इस समय की महाप्रलय के इस दौर में। कैसे अपने बच्चे को कोई इंसान जो साथ में खेलता हो, तो ये स्थिति बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि हमारे भी अपने हैं, वो इधर से उधर हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है। यही बोला था कि मेरे लिए नाश्ता भेजो, मैं मेले में जा रहा, बस बाकी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद तो घर लौटा ही नहीं। हम जाएं तो कहाँ जाएं? खेती और बागवानी करने वाले इस नेगी परिवार का बेटा शुभम 5 अगस्त को मचे कुदरती कोहराम की जद में आ गया था। शुभम की कुछ वक्त पहले ही शादी हुई थी। जाहिर है परिवार पर कितना बड़ा संकट आया हुआ है, इसे समझा जा सकता है। शुभम के छोटे भाई पर तो इसका ऐसा असर हुआ कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है। बड़े भाई की याद में छोटा भाई बार बार बेहोश हो जा रहा है। मुझे मेरा भाई चाहिए, बस मुझे मेरा भाई चाहिए भाई। ये शुभम है, बड़े इस घर के बड़े बेटे हैं और कमाई की जिम्मेदारी जो थी इनके पर थी। मां दहाड़े मार कर रो रही है। गमजदा परिवार खुद ही एक दूसरे का ढांढस बांध रहा है। शुभम की तस्वीर हाथों में लेकर परिवार के लोग उम्मीदों का दामन थामे हुए हैं। मेरे बाबा, मेरे बाबा लो। 3-4 दिन हम लोगों को हो गए हेलीपैड में, बट हम लोगों को आने का कुछ मौका ही नहीं दे रहे। बस राशन ही आ रहा है, राशन ही आ रहा है। कितना तो कौन खाएगा? सबका तो हर चीज खत्म हो गया। लोग खाएंगे या फिर अपने लोगों को ढूंढेंगे। शुभम जैसे कई लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम दिन रात एक कर रही है। आधुनिक तकनीक की मदद से खोजी अभियान जारी है। पत्थर के इन मलबों के नीचे सेंसर लगी मशीनों के जरिए जिंदगी की बची कुची धड़कनें सुनने की कोशिश की जा रही है। धराली से सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट, न्यूज नेशन। धराली आपदा के 5 दिन बाद भी मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। इसलिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर जीवित और मृत लोगों की तलाश की जा रही है। इसके लिए वहां पर रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। धराली त्रासदी में किस तरीके से रडार के जरिए जिंदगी की तलाश की जा रही है, वो हम ग्राफिक के जरिए आपको समझा रहे हैं। खुदाई किए बगैर ही शवों को खोजने की कोशिश हो रही है और इसके लिए एडवांस पेनेट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल जमीन के नीचे किया जा रहा है, ताकि हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंग भेजी गई। रेडियो तरंगे अलग अलग चीजों के अलग अलग रंग दिखाती हैं। यानी अगर मिट्टी पाई गई या पत्थर पाया गया, धातु मिली, हड्डियां मिली, इनके अलग अलग रंग के तरीके से वो आपको सिग्नल देती हैं कि यहाँ पर क्या है।
20 से 30 फीट नीचे फंसे जीवित मृत लोगों की पहचान इसके जरिए संभव हो पाती है। इसीलिए इस तकनीक का इस्तेमाल वहां पर किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्दी ये पता लगाया जा सके कि वहां पर कितने लोग अभी दबे हुए हैं। उत्तरकाशी के धराली गांव में 5 अगस्त को कुदरत ने कहर बरपाया था। धराली में आई आपदा का आज 5वां दिन है। न्यूज नेशन पहला चैनल है जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है और लोगों के दुख दर्द को बांट रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी एक एक डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे के बाद अब कैसा है धराली का मंजर और क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग, देखिए हमारी स्पेशल और ये ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा पूरा मकान चले गया बड़ी मुश्किल से। मैं बड़ी मुश्किल से मैं मकान बना पाया था। मेरे बच्चे सर नीचे ही हम लोग किराए पे रहते नीचे। ये भी चला गया सर। मेरा बगीचा था वो भी नहीं है और मेरे पास जमीन भी नहीं है कहीं की। जमीन कहीं नहीं है मेरे पास कि मैं कहीं दूसरी जगह मकान बना पाऊँ। उत्तराखंड के धराली में महज 34 सेकंड में ऐसी तबाही आई कि सब कुछ बर्बाद हो गया। इस विनाशकारी आपदा ने सब कुछ तबाह कर दिया। धराली में जो आपदा आई विनाशकारी आपदा थी और जिसने तमाम घरों को बर्बाद कर दिया, तमाम जिंदगियां खत्म कर दी। ये जो घर है इसके अंदर तमाम तरह का मलबा जमा है। घर खत्म हो चुका है पूरी तरीके से। यहाँ के लोग कहाँ गए कुछ पता नहीं है। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कोशिश की लेकिन बहुत लोग दब के मर गए। ये 3 मंजिला मकान धीरेन्द्र सिंह का है जिसे उन्होंने होम स्टे बनाया हुआ था। अब सब कुछ तहस नहस हो चुका है। मेरा पूरा मकान चले गया बड़ी मुश्किल से। मैं धीरेन्द्र सिंह ने जिस मकान को वर्षों की मेहनत करके पाई पाई जोड़कर बनाया था वो अब मलबे में तब्दील हो चुका है। मेरा पूरा मकान चले गया बड़ी मुश्किल से। मैं बड़ी मुश्किल से मैं मकान बना पाया था। ये भी चला गया सर। मेरा बगीचा था वो भी नहीं है और मेरे पास जमीन भी नहीं है कहीं की। जमीन कहीं नहीं है मेरे पास कि मैं कहीं दूसरी जगह मकान बना पाऊँ। मेरे बच्चे सर नीचे ही हम लोग किराए पे रहते नीचे। तो मेरे पास जो भी था जो जमीन से जो भी हम लोग करते जमीन पूरा ये बगीचा था मेरे यहाँ पे वो तो सारा बेच चुका है पूरा। एक एक रुपया जोड़ के आपने सब बनाया होगा। जी जी सर। क्या कहेंगे मोदी जी से, कोई धामी जी से क्या कहना चाहेंगे? हमारा मुख्यमंत्री जी से यही गुजारिश है कि वो हमें मकान जो भी आपसे हो सकता है वो हमको दें। आप जान बच गई, सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिंदगी भर की जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। वो एक एक रुपया जो आप भविष्य के लिए जोड़ते हैं, बच्चों के लिए जोड़ते हैं, वो सब कुछ खत्म हो गया। पूरा खत्म हो चुका है सर। कैसे करेंगे आप कुछ? अब देखो भगवान क्या करते हैं। इस इलाके में कुछ मकान तो ऐसे भी हैं जिनका नामो निशान तक नहीं बचा है। तस्वीरें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कभी यहाँ इमारतें हुआ करती थी, एक बड़ा बाजार हुआ करता था जहाँ लोगों की चहल पहल रहती थी। जितना आप ये क्षेत्रफल देख रहे हैं यहाँ पूरे एप्पल ऑर्चर्ड था और एप्पल ऑर्चर्ड के बीच बीच में मार्केट था, बड़ा सुंदर मार्केट था। यहाँ पे टूरिस्ट इतने आते थे कि बहुत ज़्यादा, यहाँ पे 2000-2500 टूरिस्ट एक दिन में रुकते थे। उत्तरकाशी के बाद जब टूरिस्ट आते थे तो हरसिल धराली सब ज़्यादा पसंद करते थे। तो इस जगह पे कम से कम नहीं 50-60 होटल थे, कम से कम नहीं तो 50-60 घर थे
और यहाँ पे कम से कम सर 50-60 जो है यहाँ पे रिजोर्ट थे, जो नए नए रिजोर्ट बने थे। और यहाँ पे कल्प केदार मंदिर था, कल्प केदार के मंदिर के आसपास आंगनबाड़ी केंद्र था जहाँ बच्चे पढ़ते थे। उसके बगल में प्रधान जी का ऑफिस था। उसके बाद हमारा मिलन केंद्र था जहाँ हम लोग बैठते थे, हमारे यहाँ मीटिंग होती थी। और इस इलाके में जो है ऑलमोस्ट 100 से अधिक यहाँ पे घर थे, होटल थे। इस हादसे को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी कई फीट ऊंचा मलबा और गाद भरा हुआ है। रेस्क्यू टीमों के सामने पहाड़ सी परेशानियां हैं, फिर भी लोगों को सुरक्षित निकालने और राहत बचाव का काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। उत्तरकाशी के धराली से सैयद आमिर हुसैन, टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।